guys and welcome to the channel Science Teacher. So this is our lecture 10th of the topic motion from class 9th physics. In today's lecture we are going to discuss topics such as velocity, odometer and speedometer. Basically odometer and speedometer are measuring devices. That thing we'll discuss on later. आज पहले velocity के बारे में डिस्कस करते हैं. बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में स्पीड के बारे में समझा था. हमने समझा था स्पीड के बारे में. एंड स्पीड हमने देखा था कुछ इस तरह से हम लिखते हैं जैसे कि 10 किलोमीटर्स पर आवर, ये एक स्पीड है. या 50 किलोमीटर्स पर आवर, ये भी एक स्पीड है. स्पीड बेसिकली क्या करता है? स्पीड हमें बताता है कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्लो या कितना फास्ट मूव कर रहा है. सो स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है मोशन चैप्टर का, जो कि है डायरेक्शन. स्पीड हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता. स्पीड हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो चीज़ हमें नहीं बताता. क्यों? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला देखो क्या था. स्पीड हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, एंड स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब डिस्टेंस हमारा जो है डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करता है. इसीलिए हमने इन ऑर्डर टू ऐड डायरेक्शन टू दिस थिंग हमने क्या किया, जैसे हम ये बोल दें 10 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, ये हमारी कंप्लीट डेफिनेशन बन गई. यहाँ पर हमने ना सिर्फ ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी बताया है, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन को भी बताया है. जब हम स्पीड के साथ डायरेक्शन को ऐड कर दें तो हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है. उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी. सो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी कुछ नहीं है. वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन. वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन. अब क्योंकि स्पीड हमारा डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस के अंदर अगर हमने डायरेक्शन ऐड करनी थी तो हमने डिस्प्लेसमेंट बनाया था. इसीलिए वेलोसिटी के अंदर अगर डायरेक्शन ऐड करनी है हम डिस्टेंस की जगह ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट. तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी? इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये हमारी वेलोसिटी की डेफिनेशन बन जाती है. वेलोसिटी इज द स्पीड विद डायरेक्शन और वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. सो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या बनेगा, आइए उसको देख लेते हैं एक बार. So basically when we say that a train is moving with a speed of 72 kilometers per hour, it gives us an idea how fast the train is moving. जब हम ये बोलते हैं कि ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ये हमें एक आइडिया दे देता है कि ट्रेन कितनी तेज़ चल रही है. However, it does not give us any idea about the direction of the motion of train. हमें ये नहीं बताती ट्रेन कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, साउथ में जा रही है, वेस्ट में जा रही है या ईस्ट में जा रही है. स्पीड हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो कितना तेज़ चल रहा है या कितना स्लोली चल रहा है. हमें डायरेक्शन के बारे में स्पीड कुछ नहीं बताता है. इफ़ वी से दैट वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन इज 72 किलोमीटर्स पर आवर ड्यू ईस्ट. अब मैंने क्या किया, मैंने स्पीड तो ली, साथ में ही उसके डायरेक्शन भी ऐड कर दी. तो मैंने यहाँ पर स्पीड नहीं बोला, मैंने बोला वेलोसिटी. इट नॉट ओनली गिव्स अस द आइडिया ऑफ हाउ फास्ट द ट्रेन इज मूविंग, बट ऑल्सो टेल्स अस दैट द ट्रेन इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन. अब हमें ये भी पता चल रहा है कि ट्रेन कितना तेज़ चल रही है, और हमें ये भी पता चल रहा है कि ट्रेन किस डायरेक्शन में चल रही है. किस डायरेक्शन में चल रही है? ईस्ट डायरेक्शन में. सो इस तरह से वेलोसिटी, जो कि हमारा एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक उसका डिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट और एक उसकी किस डायरेक्शन में है. तो डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों बताने के लिए इंपॉर्टेंट है किसी की पोजीशन समझाने के लिए. वैसे ही किसी ऑब्जेक्ट का मोशन समझाने के लिए उसकी स्पीड भी इंपॉर्टेंट है और किस डायरेक्शन में स्पीड है उसकी वो भी इंपॉर्टेंट है. इसीलिए वेलोसिटी हम इंट्रोड्यूस करते हैं टर्म इंस्टेड ऑफ स्पीड. सो वेलोसिटी क्या है? सो वेलोसिटी मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस covered by a body per unit time in a specified direction. अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम.
यहाँ पर आप डिस्टेंस बोल रहे हैं बेटा, लेकिन देखिए डिस्टेंस इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, जब डिस्टेंस स्पेसिफाइड डायरेक्शन में हो गया तो इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट है। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। अब बात आती है इसके यूनिट्स की। तो जैसे कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं मीटर, टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं एसआई सेकंड, तो यूनिट्स क्या बन जाएंगे मीटर्स पर सेकंड। सो मैथमेटिकली वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसके ऐसे यूनिट्स क्या हैं मीटर्स पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकंड आपने एक्सपोनेंशियल पार्ट्स में पढ़ा हुआ है, अगर कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर लेकर आना है तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर आकर इस यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, जब ये ऊपर जाएगा यहाँ +1 था ऊपर जाकर बन जाएगा -1, तो ये ms -1 बन गया मीटर पर सेकंड। इसको भी मीटर पर सेकंड पढ़ेंगे, इसको भी मीटर पर सेकंड ही पढ़ेंगे। सो नाउ अब वेलोसिटी के फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। सो वेलोसिटी भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी के बारे में इस लेक्चर में इतना ही था। आगे हम 2 मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, वन ऑफ देम इज़ ओडोमीटर, अदर वन इज़ स्पीडोमीटर। अब मेजरिंग डिवाइस होता क्या है, मेजरिंग डिवाइस एक वो डिवाइस है जो किसी चीज़ को मेजर करते हैं, एंड नॉर्मली हम इसको मीटर ही बोलते हैं। जैसे घर पर मीटर लगा होता है, वो क्या मेजर करता है कि हमने कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया हुआ है। तो ओडोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों एक मेजरिंग डिवाइस है। ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करने में हेल्प करता है, इट इज़ अ डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस कि किसी ऑब्जेक्ट ने या किसी व्हीकल ने कितना डिस्टेंस चला हुआ है। एंड स्पीडोमीटर एक स्पीड मेजरिंग डिवाइस है, ये स्पीड मेजर करने में हमें हेल्प करता है। सो ओडोमीटर की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ मेजरिंग डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओडोमीटर एक मेजरिंग डिवाइस है जिसको कि हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस कितना चला है कोई ऑब्जेक्ट, इस चीज़ को मेजर करने के लिए। ओडोमीटर नॉर्मली सभी व्हीकल्स में लगा हुआ होता है, वहाँ पर डिस्टेंस आता है बेसिकली बीच में 2, 3, 4, 5 आगे लिखा होता है किलोमीटर्स। तो ऐसे वो 2 तरह के होते हैं बेसिकली, एक डिजिटल होता है एक एनालॉग होता है। तो ये चलती रहती है, नंबर डिजिट्स चेंज होते रहते हैं। अगर आप एक दिन देखेंगे अगर 2, 3, 4, 5 होगा, उसके 2 दिन बाद देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही होगा अगर गाड़ी ने मोशन लिया होगा, आपने ड्राइव की होगी गाड़ी तो। स्पीडोमीटर क्या होता है, ये स्पीड मेजरिंग डिवाइस है, इट इज़ अ मेजरिंग डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट स्पीड ऑफ द व्हीकल। गाड़ी कितनी तेज़ चल रही है कितनी स्लो चल रही है, ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे एक सुई होती है, 0 पे होती है तेज़ चलती है गाड़ी, बढ़ती 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 तेज़ तेज़ बढ़ती है 40, 50, 60, 90 ऐसे। तो ये जो सुई है ना, ये सुई ये वही है, ये स्पीडोमीटर है, ये हमें स्पीड बताती है। और कौन सी स्पीड बताती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। इंस्टेंटेनियस स्पीड वो स्पीड है जो पर्टिकुलर इंस्टेंट में हमें कितनी स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो बताता है। तो स्पीडोमीटर हमें द स्पीड विच स्पीडोमीटर इंडिकेट्स इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ओडोमीटर और स्पीडोमीटर के बारे में इतना ही था। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा वेलोसिटी, ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर के बारे में। I am hoping that you are liking my content. Make sure to hit that subscribe button and share these videos with your classmates. Thank you.